यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया। यह श्लोकदेश पूरा शिष्य और गुरु के संवाद रूप में लिखा हुआ है। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान सबसे अच्छा ध्यान किसका होता है? आत्मचिंतन रूप। आत्मचिंतन कैसे करें? तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा। कैसा है आत्मा? देखें। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। सबसे अच्छा ध्यान आत्मा का। आत्मा है कैसा? कैसे ध्यान करें? देखें। स्वसंवेदन, अपने निजी संवेदन से अर्थात आत्म अनुभव के द्वारा, सुव्यक्तः अर्थात स्पष्ट होता है। आत्मा कैसा है? अपने अनुभव के द्वारा देखो कैसा है। और कैसा है? तनुमात्रो, तनु माने शरीर के बराबर है। जितना बड़ा मैं हूँ मेरी आत्मा इतना बड़ा है। और कैसा है? निरत्ययः, अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। और कैसा है? अत्यंत सौख्यवान आत्मा, ये आत्मा अनंत सुख वाला है। और कैसा है? लोक और अलोक को देखने वाला है, विलोकना। आत्मा का स्वरूप कितनी अच्छी तरह बताया है। कैसा है आत्मा? आत्मा का चिंतन कैसे करें? आत्मा का स्वरूप क्या है? बता रहे हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त अर्थात आत्म अनुभव के द्वारा, निजी संवेदन के द्वारा। आप चाहो कोई गुरु आपको आत्मा का संवेदन करा दे, वो नहीं होगा। वो बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अनुभव तो अपने अनुभव से ही देखने में आता है। तो जो अपने अनुभव के द्वारा स्पष्ट या प्रकट होता है। दूसरी बात, तनुमात्रो, शरीर के बराबर है। तीसरी बात, निरत्ययः, कभी नाश होने वाला नहीं, अविनाशी है। और अत्यंत सौख्यवान आत्मा, आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख वाला, अनंत सुख का भंडार है। और लोक और अलोक को देखने वाला है। आत्मा को ऐसा समझो और आत्मा संबंधी शास्त्रों का विशेष अध्ययन करके उसमें जो आत्मा का स्वरूप लिखा हो उस रूप आत्मा का चिंतन करो। आचार्य ने आत्मा के स्वरूप को संक्षेप में इन 4 पंक्तियों में बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। आत्मा अनुभव से कैसे जाना जाता है? आत्मा के बारे में हम सुन लें प्रवचन, कोई हमको पढ़ा दे, हम ग्रंथ को पढ़ लें, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ, जैसा हमने सुना, जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने समझा, वैसा हम चिंतन करेंगे तब अपने अनुभव में आएगा। आत्मा का अनुभव गृहस्थ को तो होता ही नहीं। आचार्यों ने तो यहाँ तक लिख दिया है, गृहस्थ को तो ध्यान ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब भी गृहस्थ ध्यान में लगता है ना, लिखा है भाव संग्रह में स्पष्ट, या तो उसको झोंके आने लगते हैं या उसके दिमाग में बहुत सारे विकल्प गृहस्थी के घूमने लगते हैं। अच्छा, आप खुद सोचो, मान लो आपको ओम रीम अरम अस्या उषा नमः की जाप देनी है। जाप देना शुरू करेंगे तो 1-2 बार जाप दिया, सोई मन भागा। क्यों भागा? हम गृहस्थ हैं, हमारे पास सैकड़ों विकल्प हमारी खोपड़ी में भरे, समस्याओं का भंडार है, ये दिमाग भरी पड़ी है समस्याएं, तो हमारा झट झट चला जाता है मन। इसलिए शास्त्रों के अनुसार आत्मा को समझ के, और योगी लोग इसका अनुभव करते हैं, गृहस्थों को अनुभव नहीं होता। पहला प्रसंग आया, स्वसंवेदन सुव्यक्तः अर्थात अपने संवेदन से वह आत्मा प्रकट होता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करें, आत्मा का स्वरूप उसमें लिखा हुआ मिलता है। जैसे तू चेतन अरु देहो अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछड़े ज्यों पे अरु पानी। कितना सुंदर लिखा है। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना।
जब तक शक्ति है आत्मचिंतन में, आत्मा के ध्यान में लगे रहना। समय सार ग्रंथ तो आत्मानुभव की कुंजी है। कितना सुंदर लिखा है आचार्य कुंद कुंद महाराज ने। अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूपी णव्यत्ति मध्य किंचि भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। हम इन गाथाओं को पढ़ें, पढ़ने के बाद इस पर विचार करें, विचार करने के बाद हम चिंतन करें, इससे तो आत्मा का ज्ञान होगा। और जब मुनि अवस्था प्राप्त करके एकांत स्थान में इसका चिंतन करेंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, तब आत्मानुभव होगा। तो आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? लिखा पहला, स्वसंवेदन सुव्यक्तस। ये आत्मा आत्मानुभव के द्वारा प्रकट होता है। पंडित जी, हमारा आत्मा कितना बड़ा है? आचार्य ने शब्द दिया है तनुमात्रो, शरीर के बराबर है। आत्मा यद्यपि है कितना बड़ा? जितना बड़ा लोकाकाश है। लोकाकाश के बराबर इसके असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन ये संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। जैसा शरीर मिलता है उसमें संकुचित होकर समा जाता है। हमारा आत्मा भी लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशीय है, लेकिन वर्तमान में इस शरीर प्रमाण होकर के शरीर मात्र शरीर के बराबर है। चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, चाहे स्वयंभू रमण का मत्स्य हो विशाल, आत्म प्रदेश सबके बराबर है। लेकिन वर्तमान अवस्था में सबका विस्तार अलग अलग है। हमारी आत्मा कितनी बड़ी है? तनुमात्रो, इस शरीर के बराबर है, जबकि वास्तव में लोकाकाश प्रमाण है। पंडित जी, निरत्यय इससे क्या समझना चाहिए? निरत्यय हो माने अविनाशी है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। आप कहेंगे जब सिद्ध बन गया तो समाप्त हो गया। नहीं नहीं, जब तक अशुद्ध है संसारी अवस्था है, शुद्ध हो गया सिद्ध अवस्था है, नाश नहीं, पहले भी था और अब सिद्ध अवस्था में भी है। इस आत्मा का नाश कभी नहीं होता। क्यों? लोग मरते जीते देखे तो जाते हैं, तो मरे तो नाश हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आत्मा का नाश नहीं हुआ, ये तो शरीर नष्ट हुआ। आपने शरीर को जलाया, आत्मा थोड़ी जलती। नाश शरीर का होता है, आत्मा की पर्याय बदलती हैं। एक शरीर को छोड़ा दूसरे को लिया, पर आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, हमेशा रहने वाला है। इसलिए विशेषण दिया आचार्य ने, निरत्ययः, अविनाशी है। अत्यंत सौख्यवान, इसका क्या मतलब होता है? अत्यंत सुख स्वरूप है, अर्थात अनंत सुख का भंडार है। ये तो हमारी गड़बड़ है जो हम राग द्वेष करके उसमें अशांति पैदा करते हैं। ये कर्म के कारण सारे राग द्वेष और अशांति होती है। आत्मा का स्वरूप नहीं रह पाता। उस आत्मा के स्वरूप में ये कर्मों के कारण जो गड़बड़ी कर दी जाती है, तो उसका परिणमन विभाव रूप हो जाता है और तब सांसारिक सुख दुख के चक्कर में फंस जाता है। वास्तव में तो आत्मा अनंत सुख का भंडार है। निश्चय से वास्तविक अवस्था देखी जाए तो आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख स्वरूप है। लोकालोक विलोकनाथ, इसे क्या समझे? आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान दर्शन का भंडार है, समस्त लोक और अलोक को देखने वाला है। पर वर्तमान में अशुद्ध हो रहा है, तो अशुद्ध अवस्था में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय होने के कारण लोकालोक को नहीं देख पा रहा, बहुत किंचित ज्ञान वाला दिखाई पड़ता है। इस तरह आचार्य ने इस श्लोक में क्या किया? इस श्लोक में आत्मा के 5 विशेषण बताए। पहला विशेषण बताया उन्होंने, स्वसंवेदन सुव्यक्तः, आत्म अनुभव के द्वारा प्रकट होता है। दूसरा बताया शरीर प्रमाण है। तीसरा कभी नाश होने वाला नहीं। चौथा अत्यंत सुख स्वरूप है। और पांचवा ज्ञान का भंडार लोक अलोक का देखने वाला है। अगर हम आत्मा का ऐसा स्वरूप चिंतन करें और उसमें डूब जाएं, तब हमें आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है। यह है बहुत सुंदर उत्कृष्ट ध्यान। लेकिन हम गृहस्थियों को होना संभव नहीं, ये तो योगियों को संभव है। फिर भी हम क्या करें? भावना तो भाएं। शिष्य फिर कहता है, हे गुरुदेव, आपने आत्मा का स्वरूप तो बता दिया, अब इसका चिंतन कैसे किया जाए ये भी तो बताइए। तब आचार्य अगले श्लोक में चिंतन कैसे करें ये बताते हैं। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये
दात्मनैवात्मनि स्थितम। संयम्य रोक कर, करण माने इंद्रियां, ग्राम माने समूह। आत्मा का ध्यान करना है, कैसे ध्यान होगा? पहले इंद्रियों का जो समूह है इसको रोको, विषयों की ओर नहीं जाए। करण माने इंद्रियां, ग्राम माने समूह, इंद्रियों के समूह को रोक कर और एकाग्रत्वेन चेतस, चेतस माने मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को भी रोको और मन को भी आत्मा में, आत्मा के ऊपर लगाओ। एकाग्रत्वेन, ये माँ यहाँ आ गया, कर्णग्रामम, और एकाग्रत्वेन चेतसः, और मन को एकाग्रता प्राप्त करा के, मन को एकाग्र करके इंद्रियों के समूह को भी रोको और मन को भी एकाग्रता प्राप्त कराओ। फिर क्या करें? आत्मानम, आत्मा को, देखिए 4 चीजें हैं इसमें। आत्मानम, आत्मा को, आत्मवान यह आत्मा, ध्यायेत ध्यान करे। कैसे? आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मनि आत्मा में स्थित होकर। फिर ये आत्मा स्वयं आत्मा में स्थित होकर अपने द्वारा अपना ध्यान करे, तब आत्मा का ध्यान होता है। फिर देखें, आत्मानम, आत्मा को, आत्मवान ये आत्मा, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर ध्यान करे। मैं स्वयं ध्याने वाला और मैं अपने को ध्याने वाला हूँ, तो मैं स्वयं अपने द्वारा ही अपने आप का चिंतन करूँ, तब मुझे आत्मा का अनुभव या आत्मा में लीनपना हो पाएगा। देखिए, फिर देखें, इंद्रियों के समूह को रोक कर और मन को एकाग्रता प्राप्त करा के, यह आत्मा, आत्मवान, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर ध्यान करे। ऐसा करेगा तब तो आत्मा का ध्यान होगा, नहीं तो चित्त भटकता रहेगा तो आत्मा का ध्यान हो ही नहीं पाएगा। ये आत्मा के ध्यान करने की विधि आचार्य ने बड़ी सरलता से समझाई है। आत्म ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा आत्मा कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है। सबसे पहले तो हम क्या करें, हमारी जो 5 इंद्रियां कुछ सुनने में, कुछ देखने में, कुछ सूंघने में लगी है ना, उन सबको वहाँ से हटाएं, उन सबको संयम में कंट्रोल करें, उधर से हट जाओ, अभी आत्मचिंतन करना है। मन में क्या करें? मन में भी बहुत सारे विकल्प आते हैं, इसके उसके, अच्छे बुरे सारे, इन सबको भी हटाए। पहली पंक्ति में कहा आचार्य ने, पहले तो इंद्रियों के समूह को कंट्रोल करो, अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों से दूर हटाओ। एकांत स्थान में जाके ध्यान होता है, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आवाज़ नहीं, खुशबू नहीं, बदबू नहीं, मच्छर कांटे नहीं और कोई आपत्ति नहीं हो। इससे क्या होगा? 5 इंद्रियों को अपने विषय नहीं मिलेंगे तो उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी। पहले तो अपनी 5 इंद्रियों को संयम में रोके, कंट्रोल करे। फिर क्या करे? मन के अंदर जो राग द्वेष रूप चिंतन की परंपरा चल रही है उसको भी हटाए। अब मुझे आत्म ध्यान करना है, सारे संकल्प विकल्प हट जाएं। हटा के फिर क्या करे? फिर यह आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करे स्वयं। कैसे करेगा? मेरा आत्मा कैसा है, जैसा पहले बताया था पहले श्लोक में, अर्थात तनुमात्रो शरीर के बराबर है। पहले एक बार एक ध्यान कराने वाले आए थे, वो कैसे आत्मा का चिंतन कराते थे? वो कहते थे, आपका ये शरीर है, इसमें 2 वस्तुएं हैं, एक तो ये शरीर जो दिखने वाला है, एक आत्मा जो दिखने वाली नहीं है। ऐसा करो, सामने अपने शरीर को सामने बना के रखो, ऐसा का ऐसा। अब उसको 2 हिस्सों में बांट दो, देखने वाली आत्मा को इधर कर दो और शरीर को इधर कर दो। 2 चीज़ें हैं ना, दोनों को अलग कर दो। हमने अलग कर दिया, ये जानने देखने वाला आत्मा और ये पुद्गल में शरीर, ऐसा कर दो बिल्कुल, तब आत्मचिंतन बनता है। ये आत्मा कैसा है? जैसा पहले बताया, तनुमात्रो, निरत्ययः, अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान है, लोक अलोक का देखने वाला है, दर्शन ज्ञान गुण का भंडार, ऐसा ये आत्मा है।
जिस समय सब ओर से निर्विकल्प हो जाएगा तब उस आत्मा का चिंतन हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं। आत्मा में लीन होने का क्या मतलब? लीन होने का मतलब आत्मा में एकाग्रता। एकाग्रता मतलब उस समय हमारे जानने में सिर्फ आत्मा ही आत्मा आए, पंचेंद्रिय के विषय अन्य कोई पदार्थ, राग द्वेष रूप कोई परिणमन, घर गृहस्थी व्यापार संबंधी कोई विकल्प नहीं आए। जब ऐसी निर्विकल्प अवस्था बनती है तब आत्मा में लीनता होती है। आत्मा में लीनता का मतलब जब आत्मा सिर्फ आत्मा को ही जाने, अन्य किसी को नहीं, तब हम कहेंगे यह आत्मा आत्मा में लीन हो रहा है। ऐसे आत्मध्यान का फल क्या होगा? पहले चिंतन में राग द्वेष था, सांसारिक विकल्प थे, तेरा मेरा था, कर्म बंध होता था। अब जब आत्मा में राग द्वेष रूप विकल्प नहीं, निर्विकल्प अवस्था बन गई, और अगर कहें अध्यात्म भाषा में जब शुद्धोपयोग रूप परिणति हो रही है, तब ये सारे अशुभ कर्मों का बंध रुक जाएगा। और क्या होगा? संबर और निर्जरा आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का झड़ना शुरू हो जाएगा, आत्मा की पवित्रता बढ़ने लगेगी। मोक्ष प्राप्ति का यही तो उपाय है, और दूसरा उपाय क्या है? अगर उसने ध्यान किया, मान लो पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, नहीं तो अगर वो ध्यान में डूब गया और शुक्ल ध्यान में वो योगी अगर चले गए तो कर्मों को काटेंगे, अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इससे अच्छा फल देने वाला तो और कुछ है ही नहीं। पंडित जी, ऐसा ध्यान क्या आजकल संभव है? हमने एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कहा, महाराज जी क्या वर्तमान में शुद्धोपयोग मुनि महाराजों को संभव है या नहीं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वे निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प आत्मा के ध्यान में चले जाते हों? आचार्य जी ने कहा, किसी भी शास्त्र में पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव नहीं लिखा, इसलिए शुद्धोपयोग वर्तमान में संभव तो है, क्योंकि ये स्वस्थान अप्रमत्त विरत गुणस्थान में भी होता है, इसका विरोध नहीं मिलता। लेकिन किन्हीं अच्छे जो अंतर्मुखी साधु हों, ऐसे साधु को कभी क्वचित कदाचित साल 2 साल में 1 आध सेकंड हो जाए तो बहुत समझना, क्योंकि पंचम काल में ऐसी स्थिरता बननी हमारे संस्थान के अनुरूप नहीं, हमारा शरीर इस लायक नहीं, हमारा मन इस लायक नहीं, बाधाएं बहुत हैं और ऐसे ध्यान के लिए सुविधाएं कुछ नहीं। इसलिए उत्तर क्या है आपका? उत्तर ये है, वर्तमान में भी जो अंतर्मुखी साधु हैं, जो बहिरंग चक्रों में फंसे हुए नहीं हैं और आत्म कल्याण के लिए वास्तव में साधु बने हैं, ऐसे साधुओं को भी क्वचित कदाचित कभी शुद्धोपयोग रूप आत्मध्यान होने में आपत्ति नहीं। उनको ऐसा संवेदन हो सकता है, इसमें शास्त्रों का कोई विरोध नहीं। हमने माना कि हम गृहस्थियों को वर्तमान में आत्मध्यान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें आत्मध्यान की भावना, आत्मध्यान के पुरुषार्थ में ज़रूर लगना चाहिए। 100% नहीं, 50% नहीं, 10, 5, 20% तो होगा, तो हम उतना तो करें और अच्छी तरह से ध्यान लगे भगवान हमें भी शुद्धोपयोग हो, ऐसी भावना रखें। जय जिनेंद्र।